महाशिवरात्रि की आप सभी को और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आज जिस घटना की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये एक बड़े सीधे साधे और अपनी लाइफ जीने वाले लड़के के साथ घटी थी। बेसिकली वंश नाम का ये लड़का कानपुर में रहता था और वहाँ पे एक अच्छी खासी शोरूम में अपना काम किया करता था। अब शोरूम का नाम हम क्यों लें, लेकिन वहाँ पे वो अपनी अच्छी लाइफ जी रहा था। और वंश के पूरे परिवार वाले छतरपुर के पास नौगांव नाम का एक गांव है, वहाँ पे रहते थे। वहाँ पे इसके मम्मी पापा चाचा लोग, पूरी फैमिली रहती थी। छतरपुर से इसकी दूरी लगभग यही कोई 24 किलोमीटर की रही होगी। अब जो लोग छतरपुर नहीं समझ पा रहे हैं, मैं बता दूं, बागेश्वर धाम बाबा जो है उनकी वजह से जो हनुमान जी हैं वहाँ पे उनका जो मंदिर है, छतरपुर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है काफ़ी कुछ समय से। तो मैं उसी छतरपुर की बात कर रहा हूँ। उसी छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर ये नौगांव है और वहीं पे इसका पूरा का पूरा परिवार रहा करता है। ये अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा है। एक दिन इसको इसके घर से फ़ोन आता है। फ़ोन में बताया जाता है कि वंश, तेरे चाचा की बहुत तबीयत ख़राब हो गई है भाई, तू जल्दी से कैसे भी करके आ जा। अब वंश ना अपने काम में ही था उस समय, फटाफट एप्लीकेशन लिखता है, छुट्टी मांगता है आने वाले 5-6 दिन की, और ऑफिस वाले समझ जाते हैं, छुट्टी दे भी देते हैं। अब टारगेट ये था कि कानपुर से नौगांव पहुंचना है। बाय बाइक बाय रोड अप्रॉक्स 6 घंटे लगते हैं। बहुत तेज भगा के जाए तो 6 घंटे। ये किसी बस या किसी और दूसरे साधन का इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि ये बोला गया था कि चाचा की तबीयत ऐसी खराब हो गई है कि वो होश में भी नहीं आ रहे, आंख नहीं खोल पा रहे हैं। उनका हीमोग्लोबिन जो है वो 3 में चले गया है। तो मामला बहुत क्रिटिकल था, ये समझ गया। हालांकि ऐसा नहीं था कि इसने पहली बार, मतलब पहले कभी भी ये बाइक से नहीं गया था, ये कई बार बाइक से जा चुका है। लेकिन हड़बड़ी वाली सिचुएशन होती थी ना इसके जीवन में, तो इससे गड़बड़ हो जाती थी। बहुत बार ऐसा हुआ था और इसीलिए जब कभी भी जल्दीबाजी या हड़बड़ी होती थी तो ये बाइक से ट्रैवल नहीं करता था। लेकिन आज मामला थोड़ा डिफरेंट था, लीक से बाहर का था, इसलिए इसने डिसाइड किया कि बाइक से ही जाना पड़ेगा। फटाफट एप्लीकेशन दिया, सब बैग वैग बांधा, घर पे जाके अपने रूम में जहाँ पे वो रहता था अकेला, और फिर अपनी बाइक को लेके पेट्रोल पंप पे पहुंचा और टैंक फुल कराया और फिर बहुत तेजी से भगाते हुए सेफली ये अपने गांव पहुंच गया, नौगांव। वहाँ पे देखा कि चाचा जी नौगांव के एक हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उनकी तबीयत खराब है। अब वहाँ पे जैसे इसका जाना हुआ है, 15-20 मिनट बाद डॉक्टर्स ने बोल दिए कि इनको हम रेफर कर रहे हैं, आप छतरपुर लेके जाओ। छतरपुर में और भी बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पे एडमिट कराओ, यहाँ पे ये केस संभल नहीं पाएगा हमसे। बोले ठीक है। अब गाड़ी एम्बुलेंस जो है वो अस्पताल की ही थी, तो एम्बुलेंस के थ्रू चाचा जी का ट्रांसफ़र किया जाना था। एम्बुलेंस में परिवार के और भी जो लोग थे वो सवार हो गए और अब अपना ये अकेला बचा। तो ये अकेला बाइक से बढ़िया छतरपुर तक पहुँचा। वहाँ पे एम्बुलेंस पहले ही पहुँच चुकी थी। चाचा जी को भर्ती कराया गया, ज़रूरत की चीज़ें दी गई और ब्लड वगैरह की ज़रूरत थी वो भी चढ़ाया गया, और चाचा जी की हालत में थोड़ा सा एक बूंद का सुधार दिखा। छतरपुर वाले अस्पताल में जब चाचा जी को लेके पहुँचा गया तो उन लोगों ने दिलासा भी दिए कि चिंता मत कीजिए, ये केस हमसे संभल जाएगा और हम सब ठीक कर देंगे। घर वालों को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन अब तक काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। रात के तकरीबन 1:30 बज चुका था और पिछले काफ़ी दिनों से नौगांव में, जहाँ पे इन लोगों का गांव था, वहाँ पे चोरी वोरी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो सब लोगों को चिंता भी है कि पूरे के पूरे परिवार वाले इधर छतरपुर में चाचा जी के अस्पताल में बैठे हुए, इनके साथ चाचा जी की तबीयत खराब है, इस चक्कर में कहीं गांव में घर में चोरी वोरी ना हो जाए। घर में सबको चिंता लगी हुई थी, मतलब अस्पताल में घर वालों को सबको चिंता लगी हुई थी। फिर फाइनली इसकी तरफ देखा जाता है, अपने वंश की तरफ, और वंश को देख के कहते हैं कि बेटा वंश, चाचा के पास तो यहाँ पे पूरा का पूरा परिवार है, तू रुक कर क्या करेगा, एक काम कर बेटा, घर चले जा। पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा चोरी वोरी हो रही है, तू घर पे रहेगा तो चोरों की हिम्मत नहीं होगी। इसने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं चला जाऊँगा। तो ये हड़बड़ी में एकदम चाबी वाबी अपनी निकालने लगा। वंश की मम्मी रोकती हैं, अरे बेटा वंश, सुन तो ले, तू जा रहा है ठीक है, लेकिन आराम से जाना, हड़बड़ाते हुए मत जाना, कोई ऐसी जल्दी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। हाँ, रोड पूरी खाली तुझे मिलेगी, लेकिन गाड़ी भगाना नहीं है। और अपने गांव से जस्ट पहले एक और गांव लगता है, तुझे नहीं पता तो बता दूं, तू बहुत टाइम से कानपुर में रह रहा है। उस गांव में काफ़ी दिनों से सड़क हादसे हो रहे हैं। रात बेरात वहां से जो कोई भी गुजरता है, मैक्सिमम लोगों की गाड़ी वहां पे पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, ठुक ठाक जाती है और बहुत ज़्यादा लोगों को चोट आती है। वंश जाते जाते शॉक्ड हो गया कि ये कैसी बात कह रहे हो मम्मी, ये कैसे हो सकता है।
उसी गांव में उसी रोड में रेगुलर एक्सीडेंट हो रहे हैं? मम्मी बोलती है हाँ, और पापा भी बोलते हैं अरे भाई हाँ यार, तुझे फालतू में हम क्यों बोलेंगे झूठ छूट, आराम से जाना तू और घर पे जाके फोन करना। इसने बोला ठीक है। बढ़िया अपनी बाइक उठाया और आराम आराम से जाने लगा। हल्की हल्की ठंडी लग रही थी और इसने अपना कुछ भी मोटे कपड़े वगैरह नहीं रखा था। 2023 की बात है ये, तो इसका दिमाग खराब हो रहा था यार, ठंड ज़्यादा लग रही है। छतरपुर पूरा क्रॉस हो गया थोड़ी देर बाद। अब रात के तकरीबन ये कोई 2:30 बजे के आसपास का समय हो गया। बाइक की बहुत धीरे चला रहा था और अब छतरपुर से 19 किलोमीटर आगे आ चुका है और वही वाला गाँव लग चुका है जहाँ पे काफ़ी दिनों से सड़क हादसे हो रहे थे। ये वहाँ पे धीरे धीरे चला रहा था उस पॉइंट पे। इनफैक्ट वहाँ पे तो बोर्ड भी लगा हुआ था, दुर्घटनाग्रस्त स्थान, यहाँ पे गाड़ी संभल कर चलाइए, ऐसा लिखा हुआ था उस बोर्ड में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा संभालने के बाद भी इसको ऐसा लगा कि साला मेरी गाड़ी अनबैलेंस हो रही है, इसको फील हुआ। इसलिए इसने अपनी बाइक की स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो कर दिया। अब इसकी बाइक लगभग 20 की रफ्तार से चल रही थी। माहौल और भी ज़्यादा विचित्र और भी ज़्यादा डरावना हो चुका था। पता नहीं क्यों जब कभी कभी हल्की हल्की भी ठंड पड़ती है ना, तो बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाता है। ये वो कोहरे वाली ही रात थी। ठीक है, लिमिट चला रहा था। अब वो वाला रास्ता है, वो वाला पॉइंट है जहाँ पे दुर्घटनाएं होती थी, उससे थोड़ा आगे बढ़ गया। इसने क्या फील किया, साला मेरी बाइक का वजन बढ़ गया है, मतलब एक्सेलरेटर में ज़्यादा दे रहा हूँ और बाइक स्लो आगे बढ़ रही है। इसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, ये कोई चढ़ाव वढ़ाव भी नहीं है। चढ़ाव में गाड़ी में चढ़ाता रहूं और एक्सेलरेटर ज़्यादा देने के बाद भी बाइक धीरे चले तो समझ में आता है। अभी तो बिल्कुल वैसी सीधा सीधा ही रास्ता है, बिल्कुल चढ़ाव नहीं है। तो ज़्यादा एक्सेलरेटर देने के बाद भी पहले से स्पीड कम क्यों हो गई है बाइक की? इसने क्या किया, इसको फील हुआ मेरे पीछे आके कोई बैठ गया है क्या। घबराहट हुई मन में। इसने अपना जो साइड मिरर है उसको सेट किया और पीछे देखने की कोशिश किया बाइक चलाते चलाते, लेकिन पीछे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर इस तरफ वाला सेट किया, इधर भी कोई दिखाई नहीं दिया। और एक बार पलट के देखा तो पीछे कोई नहीं था। लेकिन उतने में गाड़ी एकदम लहरा गई और बिल्कुल गिरते गिरते बची। अपने आप को संभाला, बोला क्या हो रहा है यार यहाँ पे, सही में दुर्घटनाएं होती होगी पक्का। जब मैं इतना संभल कर, इतना सतर्क होकर चला रहा हूँ और इतना कुछ मेरे साथ यहाँ पे हो रहा है, तो जो लोग अनजान रहते होंगे और यहाँ से गुजरते होंगे अपनी मस्ती में, उनके साथ क्या होता होगा। ये अपने आप को संभाला और फिर वापस से अपनी गाड़ी बढ़ाने को जैसे ही हुआ है, इसको थोड़ी आगे बिल्कुल राइट साइड में एक पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। ये औरत बिल्कुल साधारण कपड़ों में खड़ी हुई थी, लेकिन इसे बड़ी अजीब तरीके से घूर रही थी। घूरने के साथ साथ वो ऐसी कनिंग सी स्माइल दे रही थी कि उसकी स्माइल इसको यहाँ पे चुभ रही थी। वो औरत बड़ी अजीब तरीके से ऐसा क्यों देख रही थी, इसको समझ में नहीं आया। इसने उस औरत को इग्नोर किया। मन में कुछ सेकंड के लिए आया कि कोई पागल होगी, मुझे इस तरीके से घूर रही है और यहाँ पे खड़ी है, मैं गाड़ी अपनी आगे बढ़ाता हूँ। अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके दिमाग में ये कैसे आया। बिल्कुल आ सकता है। अगर आप किसी भी अनजान सुनसान रास्ते से भटक रहे हैं, जा रहे हैं और अचानक से आपको कोई वहाँ पे दिखाई दे दे, तो आपका माइंड इस तरीके से भगवान ने डिज़ाइन किया है कि आप तुरंत ही उस चीज़ को देख के भूत नहीं समझेंगे। आपके मन में पहले तो ये आएगा कि वो कोई नॉर्मल इंसान है। एक दो बार अपने आप को मनाने की कोशिश करेंगे, आपका दिमाग आपके मन में डालने की कोशिश करेगा नहीं सब ठीक है, सब नॉर्मल है, घबरा मत। लेकिन जब कुछ ज़्यादा ही डरावना दिख गया, तब आपको समझ में आएगा नहीं ये इंसान हो ही नहीं सकता, ये भूत है। तब आपके दिमाग को सिग्नल मिलेगा कि भाई भागना है। इसी तरीके से दिमाग डिजाइन है। आप कभी आजमा कर देख लेना, सच्चा का भूत भी आपके सामने आ जाएगा तो आपको लगेगा मेरा वहम या कोई इंसान ही है ये। तो उसको यही लगा उस समय वंश को। इग्नोर करके अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ा दिया। एक मोड़ आया, वो मोड़ लिया। थोड़ी आगे जाने के बाद अब लेफ्ट साइड में एग्जैक्टली वही औरत एक पेड़ की डाल में बैठी हुई है और अपने पैर ऐसे ऐसे हिला रही है, दोनों पैर। इसने देख लिया भाई, और सेम टू सेम वही स्माइल के साथ बड़ी बड़ी आंखें लिए इसको घूर के देख रही थी। इसका दिमाग खराब, इसने अपनी बाइक की स्पीड बहुत तेज बढ़ा दिया। बोला यहाँ पे स्लो नहीं करना है, मामला बिगड़ जाएगा। बहुत तेज, अब समझ गया भूत बात है, भगा रहा है। अब बदकिस्मती से फिर से जब इंसान घबराया हुआ रहता है, डरा हुआ रहता है ना, तो इंसान ना रास्ता भटक जाता है, चीजें समझ में नहीं आती, दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, आप ब्लैंक हो जाते हैं। और ये उस समय के लिए ब्लैंक हो गया था। बहुत तेज भगाने लगा, इधर उधर जुब भगाने के चक्कर में ये बहुत ही आगे निकल आया। काफी समय बीत गया, दिमाग खराब। मीटर में देखा बाइक के तो छतरपुर से लगभग 55 किलोमीटर आगे आ चुका था। बोला ये क्या मैटर है भाई, अब चलाया जा रहा है, बाइक चलाया जा रहा है, मोबाइल ऑन करने की कोशिश कर रहा है। मोबाइल हो गया था इसका स्विच ऑफ कि गूगल मैप वगैरह लगा ले और उससे घर पहुंच जाए। स्विच ऑफ हो गया था।
बोला किस्मत में पता नहीं क्या है क्या नहीं, वो तो अच्छा है गाड़ी में जो मेरा पेट्रोल है वो फुल था। थोड़ी आगे जाने के बाद इसे एक स्टोन क्रशर मशीन जो होती है ना वो दिखाई दी और वहाँ पे कुछ लेबर्स काम कर रहे थे। उनके पास जाके अपनी बाइक रोका, उनसे पूछा कि नौगांव का रास्ता कहाँ पे आप बता सकते हैं क्या? गाँव, वो जो लेबर लोग थे वो गाँव वाले ही थे, पास के गाँव वाले। वो बोलते अरे भाई तुम कहाँ आ गए हो, तुम बहुत दूर आ गए हो, नौगांव तो पिछले 45 किलोमीटर तुमसे पीछे छूट गया है, तुमको उल्टा जाना पड़ेगा। ये डर गया थोड़ा सा, रात काफी ज्यादा हो चुकी है, 3 के आसपास का समय हो गया है। इसने अपनी बाइक घुमाया और बहुत तेज भगाते हुए फुल स्पीड में, समझ लो ये फाइनली डर वर अपने दिमाग से निकाल दिया। अब इसको रास्ता अपने घर पे पहुंचना था और ये घर पहुंच गया, जैसे तैसे करके बोलो पहुंच गया। अपनी बाइक लगाया, ना हाथ धोया ना पैर धोया ना कपड़े चेंज किया और भड़भड़ाते हुए अपने घर के छत में जाके सो गया। अब आप लोग सोचेंगे कि ये छत में क्यों सो रहा है? इसके मन में डर था, घर इसको डरा रहा था, न जाने क्यों। वो जो अजीब सी शांत थी, घर में जो रात का अंधेरा था वो इसके मन में एक ऐसी डर की लहर पैदा कर रहा था ना कि उसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है और उसके पास भी नहीं था। इसीलिए अपने घर में नहीं सोया और छत पे चले गया और छत में पूरा कंबल उड़ के सोने की कोशिश करने लगा। ये खुला खुला रहेगा तो ज़्यादा डर नहीं लगेगा, लेकिन इसको नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार वही औरत का चेहरा सामने दिखाई दे रहा कि कैसे वो बैठी हुई थी यार पेड़ के ऊपर, कैसे मुझे वो पहली दिखाई दी थी। 2 बार एक ही औरत 100% चुड़ैल थी यार। मुझे आज रास्ते में चुड़ैल दिख गई। मैं तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। ऐसा सोच रहा है। और थोड़ा समय बीत गया, अभी भी दिन नहीं निकला था, मतलब अभी भी अंधेरा ही था। समय की तरफ इसने देखना ज़रूरी भी नहीं समझा और मोबाइल स्विच ऑफ ही था, इसने चार्ज करना भी ज़रूरी नहीं समझा। फिर कुछ ही मिनटों बाद इसको एक ठंडी हवा का झोंका समझ में आया। ठंडी हवा का झोंका जैसे झोंका, ये कंबल ओढ़ा हुआ है ना, इसको छू के ऐसे चेहरे से गया। देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गया, उसके भी ऐसे ही रोंगटे खड़े हो गए थे। दर्द तो मानो इतना ज्यादा लगने लगा था कि कुछ ही देर में सांसें अटक ना जाए। इसीलिए उसने तुरंत ही अपना कंबल नीचे किया, आंखें नहीं खोला, कंबल नीचे किया। और जैसे ही कंबल नीचे किया उसे फील हुआ कि मेरे बाजू में कोई सो रहा है। लेकिन बाजू में कोई कैसे सो सकता था? पूरे घर में, पूरे छत में इसके अलावा कोई और था ही नहीं। इसलिए इसने आंख खोलकर देखना जरूरी नहीं समझा। फिर कुछ सेकंड बाद इसको फील हुआ कि मेरे बाजू में जो कोई भी सो रहा था वो उठ के गया। और जैसे ही कोई उठ के गया ऐसा फील हुआ, इसने अपनी आंखें खोला और पूरे छत में कोई नहीं था। इसने बोला भाड़ में जाए छत में, मैं तो नीचे ही ठीक हूँ, कमरे के अंदर ही ठीक हूँ, कम से कम वहां पर भगवान का मंदिर तो है हमारे घर। जल्दी जल्दी जाता हूँ और मंदिर के सामने ही बिस्तर बिछा के सो जाऊंगा घर के। जल्दी जल्दी उठाया, अपनी जो चटाई चादर गद्दा लेके आया था और नीचे की तरफ उतरने लगा। जैसे ही सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतर रहा था तो घर के मेन गेट के सामने वही औरत इसको दिखाई दी और इस बार तो ऐसे हंसते हुए सुनाई दी, क्लियर। इसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। बोला शिट, नीचे नहीं जा सकता, बिल्कुल गेट के पास खड़ी हुई है यार, क्या कर देगी क्या नहीं। इसने अपने कदम उल्टे कर दिए और ये छत में ही चले गया वापस से। अब लेटा ने गद्दा वद्दा सब फेंक दिया और साइड में ऐसा बैठ गया कुकुर के और इंतजार करने लगा कि कब सुबह की पहली रोशनी निकले। कुछ ही मिनटों बाद, किस्मत से सब कुछ बहुत लेट शुरू हुआ था, कुछ ही मिनटों बाद प्रॉपर ब्रह्म मुहूर्त आ गया और हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। इसको समझ में आया, चिड़िया चहकने लगी और वो जो हंसने की आवाज़ थी वो बंद हो गई। ये समझ गया कि लगभग सुबह हो चुकी है। ये थोड़ा रिलैक्स बैठा और जब सूरज उगता हुआ दिखा तो सोचा अब तो नहीं होगी वो, क्योंकि आवाज़ भी हंसने की नहीं आ रही और नेगेटिविटी भी कम फील हो रही है। उठा, नीचे तरफ झाँक कर देखा, मेन दरवाजे के पास कोई नहीं था, मेन गेट के पास। मतलब ये जल्दी नीचे उतर के गया, अपने घर की सारी लाइट वाइट चालू किया। घर में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ था, अगरबत्ती वगैरह जलाया, आरती किया, फिर मोबाइल चार्ज में लगाया। मम्मी को तुरंत फ़ोन किया, मम्मी कब तक आ रहे हो आप लोग यार, जल्दी बताओ यार मम्मी। सुन के समझ गई कुछ गड़बड़ हुआ है। मम्मी ने बोली क्या हो गया, बता तो सही। बोला नहीं, फ़ोन में नहीं बताऊंगा, आप लोग जल्दी आओ यार। मम्मी ने बोली अच्छा ठीक है, मैं ही आती हूँ। तो मम्मी को किसी ने घर तक छोड़ा, किसी के थ्रू छुड़वाया गया होगा। मम्मी आई तो मम्मी को इसने पूरी बात बताया। तब जाके इसकी मम्मी इसको बताती है कि बेटा तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो तेरे दादाजी के साथ भी हो चुका था। तेरे दादाजी लाइनमैन हुआ करते थे, छतरपुर से लौट रहे थे, वहीं पर काम पे जाते थे। तो रात में उनको रेगुलर वो मिलती थी, रेगुलर, और वो बीड़ी पीने के शौकीन थे। तो रास्ते में उनसे मिलती थी, वो साइकिल से आना जाना करते थे और वो बीड़ी मांगती थी। किसी दिन बीड़ी ना मिले ना तो उनके साथ साइकिल में बैठ के आती थी और घर तक आती थी।
बोली तू घर तक ले चल और घर पे बीड़ी देना। और जब वो घर पे पहुंचते थे, पीछे पलट के देखते थे तो वो साइकिल में नहीं बैठी रहती थी। दादाजी के साथ तेरे बहुत टाइम तक ये हुआ था। फिर तेरे दादाजी को किसी ने बताया कि उससे बचना है तो एक काम करो, एक छोटे से हनुमान जी का मंदिर का निर्माण करा दो वहीं पर जहाँ पर तुमको मिलती है, और वहाँ पर पूजा वूजा करके ही सुबह जब जाते हो काम पे तो पूजा करके जाया करो। तो जब से तेरे दादाजी ने वहाँ पर मंदिर बनवाए थे, चीज़ें वहाँ पर उनको दिखना बंद हो गई थी, वो औरत चुड़ैल। फिर समय के साथ वो मंदिर खत्म हो गया, वहाँ से जो ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हो जाती हैं उसकी वजह से तेरे दादाजी का भी देहांत हो गया कुछ सालों बाद। लेकिन हमने फिर कभी वापस से उस चुड़ैल के बारे में सुने नहीं उस रास्ते में। अब तुझे वो दिखाई दी। क्या बेटा, ऐसा क्या? बोला मम्मी अब जो भी हो, मैं रात में तो वहाँ से आना जाना करूँगा ही नहीं, और बजरंग बली से छतरपुर जाके मैं आशीर्वाद मांग लेता हूँ बागेश्वर धाम जाके कि बजरंग बली आशीर्वाद दो, जैसे मेरे दादाजी को बचाए थे मुझे बचाओ। मेरा कोई लेना देना नहीं उस चुड़ैल से, पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ गई है। इसने वही किया और फिर उसके बाद से इसको कुछ दिखाई नहीं दिया। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे वंश ने ही इंस्टाग्राम पर लिख के भेजा। मैंने सोचा आप लोग को सुनाऊं, आप लोग को मजा आ जाएगा। आया कि नहीं? अब तक देख लिए थे इसी बात पे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कहानी लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चेकआउट करके खरीद सकते हैं। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिन शुभ।